अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं हूं ज़ीशान अंसारी एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस क्या होता है। जी हाँ, बिल्कुल अकाउंटिंग प्रोसेस का ये हमारे पास फोर्थ स्टेप है। ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, किस तरह प्रिपेयर होती है आज हम ये देखेंगे आज की वीडियो में। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछली वीडियोस का एक ओवरव्यू दे दूं, क्योंकि वो वीडियोस वो टॉपिक्स आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें से पहला टॉपिक हमारे पास था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का एनालाइजिंग। मैंने आपको बताया था कि जब बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन्स होती है उसको रिकॉर्ड करने से पहले सबसे पहले हमें उसको एनालाइज करना होता है कि वो ट्रांजेक्शन किस नेचर की है, उसमें कौन से हेड्स इन्वॉल्व है, क्या अमाउंट डेबिट करना है, क्या अमाउंट क्रेडिट करना है। ठीक है ना, ये एनालाइजिंग कहलाती है। ये पहला स्टेप है हमारे पास अकाउंटिंग का बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल। ठीक है, जब हमने ट्रांजेक्शन को एनालाइज कर लिया, अब बारी आती है उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की। तो मैंने आपको बताया था हम ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम जिस जगह रिकॉर्ड करते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास जर्नल का फॉर्मेट हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप वहाँ से आके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आपको एक ओवरव्यू दे दूँ कि जर्नल हमारे पास वो जर्नल होता है कि जहाँ पर हम ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट टाइम। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग की, जो कि हमारे पास आता है जर्नल लेजर या टी अकाउंट्स का। टी अकाउंट्स फ्रेंड्स क्या होते हैं, यानी कि हमने ट्रांजेक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया डेट वाइज। अब हम टी अकाउंट में उन तमाम ट्रांजेक्शंस को अकाउंट वाइज रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कि कैश की ट्रांजेक्शन अलग रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल की ट्रांजेक्शन को अलग रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट्स पेबल की ट्रांजेक्शंस को अलग रिकॉर्ड करेंगे, अलग अलग टी अकाउंट बनाएंगे या जर्नल लेजर बनाएंगे तमाम अकाउंट्स का, कि जहाँ पर वहाँ से हमें उसका फाइनल बैलेंस मिल जाएगा। जो भी इसमें इनकमिंग्स है या आउटगोइंग्स है, उसके बाद हमें वहाँ से उसका फाइनल बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, जो कहलाते हैं हमारे पास बैलेंस पीडी या बैलेंस सीडी। ये हमें टी अकाउंट्स या जर्नल लेजर से मिलता है। ये हमारे पास होता है थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग की, जो कि है हमारे पास ट्रायल बैलेंस। जब हमने तमाम हेड्स अकाउंट्स का अलग अलग जर्नल लेजर प्रिपेयर कर लिया, ठीक है ना, उसके बाद हमें वहाँ से उनके क्लोजिंग और फाइनल बैलेंसेस मिल जाते हैं। उनको हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे, एक स्टेटमेंट जो कि हमारे पास कहलाती है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, नॉट एनी जर्नल और लेजर। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो कि हम प्रिपेयर करते हैं एंड ऑफ द ईयर। यहाँ इस स्टेटमेंट के अंदर तमाम अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे होते हैं, यानी कि किस अकाउंट में कितना अमाउंट मौजूद है वो हम शो करते हैं यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपसे मैं इसकी डेफिनेशन को ज़रा डिस्कस कर लूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पर, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट which shows or holds the record of closing balances of each account received or obtained from T accounts journal ledger. In example, balance BD of कैश अकाउंट, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल और बैंक अकाउंट एटसेट्रा। तमाम अकाउंट्स के जो टी अकाउंट्स हैं वहाँ से हम उनका क्लोजिंग बैलेंस उठाते हैं, ठीक है, और हम पुट करते हैं स्टेटमेंट के अंदर। तो ये हमारे पास कहलाता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का ज़रा फॉर्मेट हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, या फॉर्मेट मैंने बनाया है ट्रायल बैलेंस का। आप देख लें, ABC कंपनी ट्रायल बैलेंस। उसके बाद ये फॉर्मेट है हमारे पास, सीरियल नंबर फर्स्ट कॉलम में आता है, जबकि हमारे पास जर्नल की अगर बात करें तो वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में डेट होती है, जबकि यहाँ पर सीरियल नंबर होता है। सेकंड कॉलम वही है हमारे पास पर्टिकुलर्स का, जर्नल में यही होता है। पर्टिकुलर्स में वहाँ पर हम ट्रांजेक्शन के हेड्स को लिख रहे होते हैं, ठीक है ना, जो डेबिट और क्रेडिट हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर हम पर्टिकुलर्स के अंदर ट्रायल बैलेंसेस जो हमारे पास जर्नल लेजर से जो हम बैलेंसेस उठाते हैं, फाइनल बैलेंसेस ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स, वो यहाँ हम पुट कर रहे होते हैं। जैसे कैश का एक अकाउंट का हमने ट्रायल जर्नल लेजर या टी अकाउंट बनाया, तो वहाँ से उसका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ट्रायल बैलेंस में पुट करेंगे हम, जो कि बैलेंस बीडी या बैलेंस सीडी हमारे पास कहलाता है। ठीक है, इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल का, अकाउंट्स पेबल का और डिफरेंट अकाउंट्स का जिनका हमने टी अकाउंट बनाया है, रिकॉर्ड किया इनमें इनकमिंग्स आउटगोइंग्स के बाद जो बैलेंस बच गया क्लोजिंग बैलेंस, उसको उठा के हमें पुट करते रहना है यहाँ पर पर्टिकुलर्स के अंदर। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, कैश का अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, तमाम अकाउंट्स का हम टी अकाउंट या जनरल लेजर बनाएंगे, वहाँ से क्लोजिंग बैलेंस उठा के हम यहाँ पर पुट करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास लेजर फॉलियो नंबर आता है, जबकि हमारे पास जनरल में पोस्टिंग रेफरेंस का नंबर कॉलम होता है। फिर हमारे पास डेबिट क्रेडिट, वही दो कॉलम्स होते हैं। जर्नल में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शंस की नरेशन को हर ट्रांजैक्शन के बाद, जबकि यहाँ पे कोई नरेशन की ज़रूरत नहीं होती है।
और ट्रायल बैलेंस को हम डेबिट क्रेडिट साइड को टैली करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है ना, जबकि जनरल जर्नल में ऐसा कोई मतलब सीन नहीं होता, कोई बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने एक कैश का अमाउंट लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। कैश का अकाउंट हमारे पास एसेट अकाउंट होता है, हमें मालूम है कि एसेट का जो हमारे पास बैलेंस होता है वो होता है डेबिट बैलेंस या डेबिट ग्रुप से हमारे पास एसेट्स बिलोंग करते हैं। तो एसेट्स जितने भी होंगे ना, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल, कैश, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आगे फर्नीचर, बिल्डिंग एटसेट्रा, जो भी हमारे पास एसेट्स हैं उनको तमाम को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे और उनका क्लोजिंग बैलेंस हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एसेट्स डेबिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ हम अगर अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट की बात करें तो एक्सपेंस भी हमारा डेबिट ग्रुप से बिलोंग करता है, उसके बैलेंसेस को भी हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, फाइनल क्लोजिंग बैलेंसेस को, ठीक है ना। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का हो गया एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस हो गया, ठीक है ना, ये तमाम एक्सपेंस इनके टी अकाउंट्स बनेंगे, वहाँ से इनके फाइनल बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस उठा के हम पुट करेंगे कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो फ्रेंड कैश का मैंने यहाँ पर टी अकाउंट बनाया है एक एग्जाम्पल के लिए आपके सामने, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी। तो हम बात कर रहे थे हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे एसेट्स और एक्सपेंस, और जबकि लायबिलिटी, रेवेन्यू और इक्विटी को हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उनका बैलेंस क्रेडिट होता है या वो क्रेडिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा टी अकाउंट की, कैश का जो मैंने यहाँ बनाया है, देखें ये मैंने कैश का टी अकाउंट बनाया है। इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स मैंने पुट किए हैं, ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो जर्नल से उठा के मैंने यहाँ डाली है, ठीक है ना। वहाँ पे अलग अलग पेजेस के ऊपर ट्रांजेक्शन्स हुई हुई थी, अलग अलग टाइम्स में, अलग अलग डेट्स पे, जबकि इन तमाम ट्रांजेक्शन्स को उठा के मैंने एक जगह लिख दिया है कैश के टी अकाउंट में, कि इसका पर्पस भी यही होता है हमारे पास जर्नल लेजर का या टी अकाउंट का बनाने का, कि तमाम हेड्स की जो ट्रांजेक्शन डिफरेंट डेट्स में हुई हुई है हमारे पास जर्नल में, वो एक जगह उठकर आ जाए हमारे पास, कहाँ पर, टी अकाउंट या जर्नल लेजर में। तो मैंने यहाँ पर एक टी अकाउंट बनाया, उसके बाद हमारे को पता चल गया कि भाई यहाँ पर इतना अमाउंट हमारे पास कैश का इन हुआ और इतना आउट हुआ। तो 1,40,000 दोनों साइड को हमने यहाँ पे फुटिंग कर दी, यानी कि बैलेंसिंग कर दी। 1,40,000 हमारे पास 1,40,000 टोटल इन हुआ, और आउट कितना हुआ वो आप इन तीनों का टोटल आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको पास आउट कितना हुआ। तो इन दोनों का 1,40,000 का और इनका जो आउट हुआ इसका डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 1,24,000, यानी कि 1,24,000 हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है कैश के अकाउंट में, ठीक है। कैश के अकाउंट में 1,24,000 हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है। अब यहाँ से हम इस बैलेंस को, ठीक है ना, जो कि बैलेंस सीडी कहते हैं, बैलेंस बीडी बोल रहे हैं, बैलेंस सीडी को यहाँ से उठाएंगे और कहाँ पुट करेंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। इसका फाइनल बैलेंस है हमारे पास कैश के अकाउंट का, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर, जैसे कि मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया 1,24,000। इसी तरह हम जो दूसरे अकाउंट्स है ना, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, सैलरी अकाउंट, जो भी वट एवर, ठीक है, उनका क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ पर मेंशन करोगे डेबिट साइड या क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड का किस पे करना है, कैश, सॉरी एसेट्स एंड एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड पे करना है इक्विटी, रेवेन्यू एंड लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो ये तीन अकाउंट्स आपने करना है क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड, क्योंकि इनका डेबिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये। तो कोशिश कीजिएगा सबसे ऊपर आप एसेट्स रख लें, ठीक ना, यानी कि हर हेड्स को से जो भी मतलब कैश बिलोंग करता है हमारा एसेट से, तो कैश रख दिया पहले। तो एसेट्स जितने भी हो ऊपर वो रख लें, देन लाइबिलिटीज रख लें, देन इक्विटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, तमाम इस तरह आप यहाँ पे उनका पुट कर दें, डेबिट क्रेडिट बैलेंस, और एंड में उनकी बैलेंसिंग कर लें। दोनों साइड बैलेंस होना जरूरी है ट्रायल बैलेंस के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर। जब आपने ये रिकॉर्डिंग कर ली तो आपके पास ट्रायल बैलेंस आपका प्रिपेयर हो गया, जो कि फोर्थ स्टेप या सेकंड लास्ट स्टेप है हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का। फाइनल स्टेप में हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट हम जिसे कहते हैं। तो फ्रेंड ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस का एक छोटा सा फॉर्मेट था, मैंने आपको बहुत ही सिंपल वर्डिंग में समझाने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ ट्रायल बैलेंस आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इससे कोई और अकाउंटिंग का कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।